नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीजेपी के आगे एकनाथ शिंदे ने डाले हथियार, भाजपा के निर्णय को रखेंगे मान्य। गुजरात में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं, भावनगर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। वडोदरा में पालिका की बड़ी कार्रवाई, दंड नहीं भरने पर दुकान सील। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद अधर में पड़ गया मुख्यमंत्री पद का मामला अब एकनाथ शिंदे के पत्रकार परिषद के बाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। 23 नवंबर को आए परिणामों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसके बाद बारी आई मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन मुख्यमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी को 3-4 दिन लग गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद पर कौन विराजमान होगा इसका रहस्य गहराता गया। कई तरह की अटकलें लगाई गई, लेकिन डैमेज कंट्रोल में माहिर मानी जाती भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार महाराष्ट्र में भी मामला सेटल कर ही दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने एक पत्रकार परिषद में यह ऐलान कर दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेंगे वह उन्हें मंजूर होगा। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे स्वीकार होगा। शिंदे ने कहा कि मैंने कल मोदी जी को फोन किया था, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन ना लाए, हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे। शिंदे बोले, मैं कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझता, मैंने हमेशा आम आदमी बनकर काम किया है, यह जनता की विजय है, समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद। गुजरात के भावनगर में सुभाष नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में एक साथ 3 साल का टैक्स देने पर बवाल मच गया है। भावनगर के सुभाष नगर इलाके में गरीब लोगों को घर मिले, उसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 2448 घर दिए गए हैं, लेकिन 3 साल तक भावनगर महानगर पालिका द्वारा उन्हें हाउस टैक्स नहीं दिया गया और एक साथ 3 साल का हाउस टैक्स दे दिया गया है, जिससे गरीब लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। इन सभी ने मामले की शिकायत महानगर पालिका कार्यालय में की है। અમે અત્યારે ઓલરેડી સોસાયટીને એક હારે હાઉસ ટેક્સ વેરો દેવામાં આવ્યો છે છેલ્લા 3 વર્ષનો અને એની ઉપર વ્યાજ લગાડીને આપવામાં આવ્યું છે, જેની વ્યાજ માફી અને બાકીના હપ્તાની રકમ માટે અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા। જ્યારે અમે કલેક્ટર સાહેબ કમિશનર સાહેબને મળવાનું કીધું ત્યારે અમને ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબ મારે મેળવે અને એવી રીતના અમને વાત કરાવી છે કે તમને 3 હપ્તા કરી દેશે, પણ 1 હપ્તો સુધી વ્યાજ નહીં લે, 2 હપ્તા સુધી 2 હપ્તા પછીના છે એમાં વ્યાજ લાગશે। તો આ ઉલટા કાન પકડાવવાની વાત છે। અમારી માંગ એવી છે કે આમાં સદંતરપણે વ્યાજ અમને માફી મળે અને જે મૂળ રકમ છે એના અમને 3 હપ્તા કરી દેવામાં આવે, એ રીતની અમારી માંગ છે। પણ હજી એ લોકોએ સ્વીકારી નથી। અમને અઠવાડિયા પછીનો સમય આપ્યો છે અને અમે બીજા અધિકારીઓને પણ મળ્યા, જે નબળા બાંધકામ બાબતે છે, ટાંકા બાબતે છે, કે જે ભાઈ એનું સ્ટ્રક્ચરનો રિપોર્ટ ને એ બધું અમે માગ્યું હતું, જે આજ દિન સુધી અમને મળ્યું નથી, तो ये बाबते हमें रजूआत करी है। गुजरात के भावनगर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में अब बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला भावनगर में सामने आया है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात पीड़ित बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। वर्तेज पोलीस स्टेशन विस्ताરમાં આવેલ ઇન્દિરાનગર રામદેવપીરના મંદિર પાસે રહેતા ભોગ બનનાર સાથે એક દુષ્કર્મનો બનાવ બનેલ છે, જે બનાવમાં ફરિયાદી અને આરોપી એક વિસ્તારમાં જ રહે છે
ગઈકાલે બપોરના સમયે ભોગ બનનાર એકલા હતા ત્યારે જે આરોપી દ્વારા આ ભોગ બનનારને ચોકલેટની લાલચ આપી અને રમવા માટે પોતાના ઘરે બોલાવે છે. ત્યાં એની સાથે દુષ્કર્મ અને છેડતી કરે છે. બાદમાં આ જે ભોગ બનનાર જે છે તે તેના ઘરે જતા તેની માતાને તમામ હકીકતથી વાકેફ કરવામાં આવતા પોલીસ દ્વારા આ એફઆઈઆર લેવામાં આવેલા છે અને ભોગ બનનારનું મેડિકલ કરાવી અને આગળની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે. આ કામે જે આરોપી જે છે તેને પોલીસે અટક કરી લીધેલા છે અને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવનાર છે. समूचे संसार को शर्मसार करती इस घटना के आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है. गुजरात के वडोदरा में लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे वीएमसी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. वडोदरा के वार्ड नंबर 4 में खोडियार नगर इलाका है, जहां आमलेट की दुकान चलाने वाला दुकानदार सार्वजनिक रूप से कचरा फेंक कर गंदगी फैला रहा था, जिसे पालिका द्वारा नोटिस दिया गया और दंड भरने को कहा गया. लेकिन दंड नहीं भरने पर पालिका तंत्र ने एक्शन दिखाते हुए सावन आमलेट सेंटर को सील कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. આજરોજ પૂર્વ ઝોનના વોર્ડ નંબર 4ના વિસ્તારમાં ખોડિયાર નગરથી પાંજરાપોળ જવાના રોડ પર એક સાવન આમલેટ સેન્ટર છે, જેણે કચરો જાહેરમાં નાખેલો અને અમે લોકો પેનલ્ટી કરવા ગયા હતા. તો તે વખતે એણે 2000 રૂપિયાની પેનલ્ટી કરવાનો ઇનકાર કરતા એને જે જાહેરમાં કચરો નાખીને ગંદકી કરેલો હોય સાવન આમલેટ સેન્ટરને આજરોજ કોર્પોરેશન દ્વારા સીલ કરવામાં આવી છે. ચોક્કસથી આજે અર્લી મોર્નિંગમાં અમે અમારી ટીમ સાથે જે લોકોએ કચરો નાખવામાં આવેલો એ લોકોને પેનલ્ટી કરી છે અને જે લોકો કચરો જાહેરમાં નાખશે તેને ચોક્કસથી દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઉપરાંત અમે લગભગ 4 થી 5 જણાને 500 રૂપિયાની પેનલ્ટી આજે વસૂલ કરી છે અને સમગ્ર ઝોનની અંદર આ પ્રકારની કામગીરી આજરોજ ચાલુ છે. देश की राजधानी दिल्ली की संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है. संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया. इससे पहले राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए, मोदी सरकार उन्हें बचा रही है. संस्कारों पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है. परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते. इससे हमारे नैतिक मूल्यों पर ह्रास हुआ है. क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रचारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? गौरतलब है कि 25 नवंबर को सत्र के पहले दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहसबाजी हुई थी. दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे. इस पर खड़गे ने जवाब देकर कहा कि 75 साल में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाएं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है. 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi going on ji record. Modi ji is Nothing- supporting no, him. Nothing is going on record. Modi Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Nothing is Modi going ji on supporting him and दुनिया में List of matters raised with permission. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन
your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में लगातार चल रहे डिमोलिशन को आज भी अंजाम दिया गया। वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम का एक्शन आज अकोटा इलाके में देखने मिला, जहां अकोटा ब्रिज से लेकर ताज होटल तक के अवैध शेड और ठेले हटाए गए। वडोदरा महानगर पालिका की टीम इन दिनों पूरे शहर से अतिक्रमण हटाने में जुटी हुई है। इसी के तहत अकोटा इलाके में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें केबिन, शेड, ठेले समेत का सामान जब्त किया गया। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर, अतिक्रमण विभाग अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, TDO और पुलिस का स्टाफ मौजूद रहा। હંગામી દબાણ દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં વોર્ડ ઓફિસનો સ્ટાફ છે, દબાણ શાખાનો સ્ટાફ છે, TDOનો સ્ટાફ છે, પોલીસ સ્ટાફ છે, બધા સંયુક્ત ટીમ કામે લાગી છે। गुजरात के वडोदरा के कपुराई पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस कांस्टेबल पर गलत रूप से धमकाने के आरोप लगे हैं। वडोदरा के कपुराई पुलिस स्टेशन में राजेंद्र सिंह और रंजीत सिंह नामक 2 पुलिस कांस्टेबल कार्यरत हैं। उन पर गलत मामलों में फंसाकर पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार को शिकायत भी की गई है। અમે કમિશનર ઓફિસે આયા છે, મારા હસબન્ડને હેરાન કરે છે કપૂર પોલીસ સ્ટેશન થી રાજેન્દ્ર સિંહ, સંજય રબારી અને રંજીત સિંહ પોલીસ ત્રણે ત્રણ ખોટું નામથી હેરાન કરે છે। પરમ દિવસે 25 તારીખે રાત્રે દારૂ પકડાયો, વિદેશી દારૂનો જથ્થો
એમાં મારા હસબન્ડનું નામ ખોટું નાખી દીધું છે. આરોપી સામેથી કહે છે એ લોકો 2 વાલિયાપુરાના છોકરાઓ કે અમારું છે, આમાં કોઈને લેવા દેવા નથી, તો પણ એ લોકોએ નામ મારા હસબન્ડનું ખોટું નાખી દીધું છે પૈસા માટે, પૈસા પડાવવા માટે ખોટી રીતે જ, અને હેરાન કરે છે પૈસા માટે, અને ખોટા કેસ કરી નાખ્યા છે મારા હસબન્ડ મારે. કેટલા દિવસથી બીમાર હતા, એ દિવસે 450 સુગર હતું, તો પણ એ ઊભા નથી થઈ શકતા, તો પણ એમને કેસ કર્યો અને સામેથી એવું કીધું છે કે અમે તારું જ નામ લખ્યું છે. કમિશનર સાહેબને અરજી આપી છે, મારા હસબન્ડને હેરાન કરે છે ને એટલા માટે. હા, અમે તરસાલી વિસ્તારમાંથી આવ્યા છે. કપુરોઈ પોલીસ વાળા અમને વધારે હેરાન કરે છે. જે નામ નથી, કઈ અમે ધંધો પણ નથી કરતા, તો પણ વિજય ઠાકોરનું જ નામ વારે ઘડીએ એ લોકો છંડોવ્યા છે અને કેસમાં વોન્ટેડ જાહેર કરે છે પૈસા માટે. સંજય રબારી અને રંજીતસિંહ અને રાજેન્દ્રસિંહ પોલીસ વાળા વારે ઘડી એમ જ કે છે કે હવે તમારા જ વોન્ટેડ રાખીને તમારા જોડે પૈસા મળે ને એટલે તમારું નામ લખે છે. અમે 2 જણ આવે, 3 જણ આવે, કોઈ પણ ટાઈમે આવીને ભલ્યાપુરા અમારા ઘરને તપાસ કરે છે, ગમે ત્યારે અડધી રાતે પણ આવે છે, કોઈ પણ ટાइमे આવે છે ઘરે પોલીस वाला। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हाल ही में पदोन्नति के बाद बाहर गए हेड नर्सों का पुनः स्वागत करते हुए उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर में आई आपदा और बाढ़ जैसी कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले स्टाफ का भी सम्मान किया गया। इसके साथ ही हाल ही में सेवानिवृत्त हुए नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट नीलेश्वरी मैडम, सक्रिय सदस्य हेड नर्स कमलेश परमार और अन्य सेवानिवृत्त सहायक नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से एसएसजी अस्पताल ने अपने नर्सिंग स्टाफ के समर्पण और कर्तव्य परायणता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस आयोजन ने न केवल कर्मचारियों को सम्मानित किया बल्कि उनके कार्य की महत्ता को भी दर्शाया। आज रोज सयाजी હોસ્પિટલના મેડિકલ કોલેજના ઓડિટોરિયમમાં પૂરની પરિસ્થિતિ દરમિયાન 72 કલાક કરતાં વધારે સતત કર્તવ્યપરાયણતા તથા નિષ્ઠાથી ડ્યુટી બજાવનાર અમારા નર્સિંગના બહેનોનું ખાસ પ્રસંગે બહુમાન કરવામાં આવ્યું અને વય નિવૃત્તિ પામતા નીલુબેન, હેમાબેન તથા અમારા નેતા એવા કમલેશભાઈ પરમાર ને આજે વય નિવૃત્તિ નિમિત્તે અમે એક ફેરવેલ વિદાય સમારંભનું આયોજન કરેલું છે। ફ્લડ દરમિયાન ઉત્કૃષ્ટ સેવા બજાવનારાઓને સયાજી હોસ્પિટલ તરફથી, આરોગ્ય વિભાગ તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને એમની આ ફરજ પ્રત્યેની નિષ્ઠા હંમેશા ભૂલાશે નહીં। छत्तीसगढ़ के गोरीला पेंड्रा मरवाही में तिपान नदी में बने पुल का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात सुविधा पर खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तिपान नदी में बने पुल का निचला हिस्सा वेस्ट एयर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। पुलिया के साइड शोल्डर में भी सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिससे कई बार यहाँ एक्सीडेंट और मवेशियों के नीचे गिरने की घटना घटती रहती है। अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं हुई तो आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यहाँ के लोग जल्द से जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं। गौरेला से मुख्य मार्ग है जो कि मरवाही रोड के लिए जाता है, एक ही पुल है ये, और ये इसी साल बारिश की वजह से टूट गया है और देख सकते हैं कि पूरा पुल धसक गया है और इसके बाद फिर आने जाने वाले को तकलीफ होगा। भाई प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं देख के बस चले गए हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, और इसको नया रिपेयरिंग करने का कोशिश करें। ये पुल का पूरा रोड का आधा हिस्सा टूट चुका है और आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कई लोग का एक्सीडेंट भी हो चुका है यहाँ। कम से कम 2 से 3 साल पहले से ये स्थिति है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इसमें। पूरी तरह से टूट चुका है बोला जाए। अगर जल्दी से जल्दी रिपेयर नहीं किया गया तो ये पुल आधा से ज़्यादा बिखर जाएगा। गुजरात के महसाणा में अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किए गए कैंप का हिस्सा बनने वाले अस्पताल पर भी अब कार्रवाई तेज हो रही है। गुजरात के महसाणा में अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल ने अलग अलग गांव में स्थानीय अस्पताल के सहयोग से कैंप का आयोजन किया था, जिसमें जोरंगन अस्पताल और शारदाबेन सार्वजनिक अस्पताल भी शामिल थी। 2022 के वर्ष में इन अस्पतालों में कैंप का आयोजन किया गया,
जिस पर कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों से खुलासा मांगा गया है। कैंप आयोजित करने के लिए किसकी अनुमति ली गई थी, ये सारी जानकारी अस्पताल प्रबंधन से मांगी गई है। कैंप आयोजित करने पर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी क्यों नहीं दी गई, उसका भी खुलासा मांगा गया है। इस कैंप से 28 लोगों को अहमदाबाद इलाज के लिए ले जाया गया था। उनमें से 8 लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई थी और ऑपरेशन के बाद 3 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मेहसाणा के स्थानीय अस्पतालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में परिवार के प्रति पुरुषों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की गई। बलरामपुर में पुरुष नसबंदी जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जो 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाना और अस्थायी तथा स्थायी गर्भ निरोधक उपायों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस पखवाड़े की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने जन जागरूकता के लिए सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाकर की। से 27 नवंबर तक जन जागरूकता पखवाड़ा चल रहा है और 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा प्रदायी पखवाड़ा चलेगा, जिसमें पुरुषों की नसबंदी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात के भावनगर में सरकार की ओर से छात्राओं को आवंटित की जाने वाली 9000 साइकिलें एक साल से धूल खा रही हैं।
गुजरात सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली SC, ST और OBC छात्राओं को पढ़ाई में सहूलियत के लिए साइकिल दी जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती इस कार्रवाई के तहत भावनगर के सिंधु नगर के खुले पॉइंट में खरीदी गई 9000 साइकिल रखी हुई हैं, जो पिछले 1 साल से धूल खा रही हैं। यह साइकिल ना ही छात्राओं को दी गई है और ना ही इसका कोई और इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल साइकिल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट जिस एजेंसी को दिया गया था, उसने हल्की गुणवत्ता वाली साइकिल दे दी थी, जिसके बाद साइकिल बांटी ही नहीं गई थी, लेकिन एजेंसी को वापस भी नहीं की गई। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी की मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं। હું માનું છું ફક્ત ભાવનગરની વાત તો આપણે સાઈડમાં પણ લગભગ મને એવું લાગે ગુજરાતમાં બધી જગ્યાએ અને સરસ્વતી યોજના હેઠળ 2 વર્ષ પહેલા 9000 સાયકલો ભાવનગરમાં આવી, સરકારે આપી। એમાંથી એપ્લિકેશન આવી 6000, એમાંથી 3000 સાયકલો આપવામાં આવી। હવે આપણે અધિકારીને પ્રશ્ન કરીએ તો બાકીની બધી સાયકલો અત્યારે ભંગારમાં પડી છે, તો આનો અર્થ શું છે? તમે 9000 સાયકલો મગાવી છે, તેમાંથી 3000 આપીને 6000 તો ભંગારમાં પડી છે। આ વખતે પણ હું એવું માનું 6 સ્કૂલમાં આ સાયકલો આપી, અધિકારીઓને પૂછે છે કે આ સાયકલો રિજેક્ટ થઈ ગયેલી છે, તો પછી બાળકોને આપવાનું કારણ શું છે? મતલબ ગોળ જવાબ આ અધિકારી શાસકો ભેગા થઈ મોટા પ્રવેશો, મોટા ઉજવવા છે, તાઇફા કરવા છે, પણ જે 6000 સાયકલ ભંગારમાં પડી છે એનું શું? હવે તો વિદ્યાર્થીને દઈ શકાય એવી પરિસ્થિતિ નથી, તો એ પૈસા કોના? મૂળ તો ગુજરાતના પ્રજાજનોના પૈસા, અને એક આર્થિક રીતે પરિસ્થિતિ નબળી હોય એ વિદ્યાર્થીને સાયકલ આપવામાં આવતી હોય તો 6000 સાયકલો આપી હોત તો કમસે કમ એ વિદ્યાર્થીની તો સાયકલ સવારી કરીને સ્કૂલ સુધી આવી શકે। પણ આ સરકારની દાનત ખરાબ છે, એટલા માટે હું એવું છે કે આ ગુજરાતના પ્રજાજનોના પૈસા એવું લાગે છે કે જાણે ભંગારમાં નાખી દેતા હોય એવું આ બધા ભેગા મળીને સાથે કરે છે, એવું સ્પષ્ટપણે દેખાય છે। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर के सांधली करजन की खस्ता हाल स्थिति से लोग परेशान हो रहे हैं। शिनोर के सांधली करजन को जोड़ते 19 किलोमीटर मार्ग की स्थिति खस्ता हाल है। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे लोग आवाजाही में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस सड़क पर उत्तराज टिंगलोद के बीच नाले पर बिछाया गया कारपेट बैठ जाने से लोगों में डर का माहौल है, जिसकी जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है। અને અહીંયા આગળ ખાડા છે પડી ગયા છે સાહેબ, તે અમારે છાસવારે સાડલી જવાનું હોય છે, તો આની આગળ વારે કોઈ ને કોઈ પડતું હોય છે, તો એટલા માટે સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે આ વહેલી તકે કામ કરાવે। એમાં પહેલાં એકવાર મીડિયામાં આપ્યા બાદ એકવાર ભૂવા પુરાઈ દીધા હતા, પણ ફરી એ ભૂવા પાછા બેસી ગયા છે, તો આની તાકેદારી વહેલી તકે નમ્ર વિનંતી છે અમારી કે આને વ્યવસ્થિત કરાવે વહેલી તકે। 2 વખત મરામત કર્યો, પણ છતાં આ વખત તો બહુ મોટા ખાડા પડી ગયા છે, રોડ બિલકુલ ઊંડો થઈ ગયો છે, ડીપ થઈ ગયો છે। અને મારી રૂબરૂ એક દંપતી તો બાઇક ઉપરથી નીચે પડ્યા, એમને ઊભા કરનારો હું જાતે જ હતો। આજુબાજુથી ગાડીઓ આવે તો ગાડીઓ બધી રોકાઈ દીધી અને પછી મેં એમને ઊભો કર્યો। એ તો જાનહાની થઈ ના કે ફ્રેક્ચર બેક્ચર થયું ના, એમનું સદભાગ્ય, નહીં તો ભલભલા અહીંયા આગળ પડે છે અને અમે રૂબરૂ જોઈએ છે। અને જ્યારે ટ્રકો જાય છે ત્યારે નાળાની દિવાલ તો આખી ધ્રુજી ઉઠે, એ નાળાની દિવાલો ગમે ત્યારે પડશે। જો આ વહેલી તકે ધ્યાનમાં નહીં લેવામાં આવે તો કોઈ પણ જાનહાની થશે, કંઈ નુકસાન થશે तो जवाबदारी कौन ही रहती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग माफिया पर पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। इसमें जो आरोपी है, खास बात यह है कि आरोपी जो है मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, बिहार, इसमें सभी जो है अंतर्राज्यीय जो गिरोह उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड एक खास चीज है, जो केमिकल जो है जिसको स्मैक बनाने के रूप में यूज किया जाता है, उसको भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। और आगे की जो चेन है उसमें जो आरोपी जहां से एसिटिक अनहाइड्राइड आता था, राजस्थान का आरोपी है, उसको भी पकड़ा गया है। आगे इस तरह से और भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की है। इसमें जो स्मैक जो सीतामऊ में एक केस बना है, जिसमें स्मैक जो सप्लाई होने की जो सोर्सेस है वो बिहार को सप्लाई होता था। जो बिहार का आरोपी है नितेश तिवारी, जो कि सिवान जिले का रहने वाला है, उसको भी आरोपी बनाने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया।
और इसमें जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो है बिहार पुलिस के द्वारा जो सहयोग किया गया, इसके तहत गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुजरात के सूरत के सलाबतपुरा में एक किन्नर की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। सूरत के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में उमरवाड़ा टेनामेंट है, जहां किशन नामक एक युवक ने 39 साल की किन्नर संजना की हत्या कर दी है। पिछले कुछ दिनों से संजना किशन के घर पर ही रह रही थी। दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या के बाद किशन मौके से फरार हो गया है। किशन ने नुकीले चाकू से जानलेवा हमला कर संजना को मौत के घाट उतारा है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उमरवाड़ा टेनामेंट में एक बहन रहते हैं, उनके साथ उनका बेटा किशन यहाँ पे रहता है। उस किशन का कई सालों से संजना नाम के एक किन्नर के साथ संबंध थे। आज सुबह इस संजना की हत्या की हुई बॉडी यहाँ मिली थी। पुलिस ने आके जांच शुरू कर दी है। जो बॉडी है उस पे काफी शार्प वेपन से अटैक किया हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी हमें एविडेंस मिले उस हिसाब से हैं। पुलिस जो आरोपी है उसकी तहकीकात कर रही है। जैसे ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, हमें पता चलेगा कि ये किस रीजन से ये घटना को अंजाम दिया गया है। अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसमें पुलिस को इस तरह का पता चला है कि जो आरोपी है उसका और इसके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर दोनों के बीच में किसी और बात पे मनमुटाव होगा, इसी कारण ये घटना बनी हो। लेकिन जब भी हम आरोपी को पकड़ेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये किस वजह से ये घटना बनी है। ये घटना अभी जो डेड बॉडी की कंडीशन है उस हिसाब से अभी लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में शायद यह घटना बनी हो। और दूसरा कि हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहाँ से हमें सारी बातें पता चल जाएगी। जो भी रिपोर्ट आएगा मेडिकल एविडेंस रिपोर्ट, उसमें पता चल जाएगा कि कितने समय पहले हत्या हुई है, इसके हत्या में और क्या कारण हो सकता है, ये सारी बातें बाद में हमें पता चलेगी। गौरतलब है कि गुजरात के सूरत में 4 दिनों में हत्या के 4 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में सूरत में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लोगों की चिंता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नवंबर 2024 में यातायात महीना मनाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस उप महानिरीक्षक अमरिंदर प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने गुरु नानक चौक स्थित यातायात बूथ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट किए गए और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प भी दिलवाया गया। जब भी निकलेंगे मोटरसाइकिल से तो हेलमेट जरूर लगा के निकलेंगे। बोलिए, और आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी मोटरसाइकिल से निकले हेलमेट पहन के निकले। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना और हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को समझाना था। इस दौरान डीआईजी और एसपी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेलमेट न केवल सुरक्षा का साधन है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोटों से बचाव भी करता है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, नवंबर यातायात माह चल रहा है, जिसके दृष्टिगत लगातार गोंडा पुलिस द्वारा, यातायात पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, उनमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है। साथ ही साथ हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। इसी यातायात माह के क्रम में आज कुछ लोगों को जिनके पास हेलमेट नहीं थे, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनको गोंडा पुलिस की तरफ से हेलमेट भेंट किया गया है। साथ ही साथ उनको यह सौगंध दिलाई गई है कि जब भी वो घर से बाहर निकलेंगे अपने दुपहिया वाहन पर तो हेलमेट अवश्य लगाएंगे। इसी क्रम में उनको ये भी बताया गया है और आमजन को भी लगातार ये अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का हमेशा पालन करें और स्वयं को और अपने जो परिचित हैं, अपने जो प्रियजन हैं, उन्हें भी सुरक्षित रखें और ये हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। गुजरात के वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा रेल कर्मचारी की लंबित मांगों को लेकर बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया।
वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ वडोदरा द्वारा नवायार्ड के इलेक्ट्रिक लोको शेड में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के वडोदरा के मंत्री और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर रेल कर्मचारियों के मुद्दों पर आवाज उठाई गई, जिसमें नई पेंशन नीति हटाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, रेलवे के निजीकरण और रेलवे में भर्ती समेत की मांग की गई। हमारी बहुत सारी मांगे जो भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के पास 6-7 वर्ष से पेंडिंग है, उसको लेके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जगह जगह नई पेंशन स्कीम का स्क्रैप करने का यूपीएस का विरोध कर रहे हैं और सरकार श्री से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो मुद्दे बहुत वर्षों से पेंडिंग है वो वित्त मंत्रालय के पास उसको अप्रूवल है। और दूसरा मकसद ये है कि हमारी मान्यता का, यूनियंस का, रेलवे में भारतीय रेलों पे मान्यता का सीक्रेट बैलेट गुप्त मतदान है 4, 5, 6। तो हम हमारे सभी कर्मचारी भाई बहनों को निवेदन करने भी आए हैं कि आप आने वाले इलेक्शन में 4, 5, 6 दिसंबर को है, उसमें आप लास्ट टाइम जैसे दादा मावरकर जी थे, उनकी अगुवाई में ये इलेक्शन लड़ा था और जंगी बहुमती से नंबर 1 की पोजीशन हमें प्राप्त। कर्मचारियों के बहुत काम NFIR, डॉक्टर राघवैया जी, मेरे साथी काबर जी, मैंने वेस्टर्न जोन पे भी किया है, DRM में भी अपन और हमारे साथियों ने। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मालगाड़ी डिरेल होने पर दुर्घटना की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड बिलासपुर रेल रोड पर लॉन्ग होल्ड मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। भनवार टंक रेलवे स्टेशन पर यह दुर्घटना घटी, जिसमें 20 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी हो गए। कोयले से लोड इस मालगाड़ी की कपलिंग टूट जाने से डिब्बे इंजन से अलग हो गए और पटरी तक उखड़ गई। सुबह करीब 11 बजे बिलासपुर की ओर मालगाड़ी आ रही थी, उस वक्त यह दुर्घटना घटी, जिसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना की जानकारी पाकर रेलवे के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। दुर्घटना के चलते अप और डाउन ट्रैक पर आवाजाही ठप हो गई है, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं तकरीबन 10 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। ये भनवार टंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी है कोयला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियाँ अभी डेरेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को, पूरी टीम आ गई है और एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पे अस्पताल को भी करवा लिया था अलर्ट मोड पे, लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है। गुजरात के अमरेली में खनिज माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन शुरू किया है, जिससे खनिज माफियाओं में हड़कंप फैल गया है। अमरेली में खान खनिज विभाग द्वारा मिट्टी खनन करने वाले चोरों के खिलाफ लाल आंख की गई है। अमरेली के सरनभड़ा में खान खनिज विभाग ने छापेमारी कर मिट्टी की चोरी को उजागर किया है। यहां से 2 ट्रैक्टर, 1 लोडर, 1 डंपर समेत के 32 लाख का मुद्दामाल सील कर कानूनी कार्रवाई की गई है। અમને ખાનગીરાએ બાતમી મળેલ હતી કે સરંભડા તાલુકો જિલ્લો અમરેલી ખાતે સાદી રેતી ખનીજનું ખનીજ ચોરી થઈ રહેલ છે, તો અમે અમારી ટીમ સાથે ત્યાં ગયા આકસ્મિક તપાસ દરમિયાન અમને 2 ટ્રેક્ટર, 1 લોડર અને 1 ડમ્પર, આમ કુલ મળી 32 લાખનો મુદ્દામાલ અમે જપ્ત કરેલ છે અને બહુમાળી ભવન કમ્પાઉન્ડ ખાતે સીઝ કરી અટક કરી રાખેલ છે। તો વધુમાં આગળની કાર્યવાહી નિયમો અનુસાર ચાલુ છે। महाराष्ट्र में तो एनसीपी के 2 गुट हो ही गए हैं, लेकिन गुजरात में भी अब ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। शरद पवार की एनसीपी से बगावत कर अजित पवार ने दूसरा गुट बनाया है। अजित पवार की एनसीपी के गुजरात अध्यक्ष के रूप में निकुल सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है, जबकि जयंत बोस्की वाले ग्रुप को शरद पवार ग्रुप के रूप में पहचाना जाएगा। गुजरात में जिला पंचायत के चुनाव से पहले एनसीपी फिर से सक्रिय हो गई है और गुजरात अध्यक्ष के रूप में निकुल सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने गुजरात में नए संगठन का भी ऐलान कर दिया है, जो गुजरात में होने वाले जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर निकुल सिंह तोमर ने बिना गठबंधन अपने दम पर जिला पंचायत के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
પાર્ટી નહીં ચાલતી, પ્રોટોકોલથી ચાલે છે કોઈ બી પાર્ટીની. એટલે આપ બધાથી હાથ જોડીને પ્રાર્થના છે, આગળનું કામ પાર્ટીના માટે કરવાનું છે, પાર્ટીના હેતુમાં કરવાનું છે, જે જનતા જનાદર છે એના માટે કરવાનું છે. गुजरात के वडोदरा में कीर्ति स्तंभ एसटी कंट्रोल पॉइंट 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है. इसके पीछे की वजह जानकर आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे. इस वक्त हम कीर्ति स्तंभ एसटी बस पॉइंट पर मौजूद हैं. कुछ समय पहले ही हमने आपको VNN टीवी के माध्यम से ये दिखाया था कि किस तरह यहाँ का एसटी कंट्रोल पॉइंट लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह से यात्रियों को आवाजाही में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ख़ासकर उन यात्रियों को जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. और शायद सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी इसलिए शुरू करी थी ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के जो हमारे नागरिक हैं वो कम पैसों में सुरक्षित और आरामदायक तरीके से सफ़र कर सकें. लेकिन अभी आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से ये कंट्रोल पॉइंट बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह से यात्रियों को ये तक नहीं पता चल पाता कि कौन सी बस किस समय और कहां के लिए उपलब्ध है. यात्रियों को घंटों घंटों भर यहां पर इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि उनको कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती. और ख़ासकर वो लोग जो वडोदरा के ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये परिस्थिति और भी ज़्यादा कठिन है. वर्किंग वुमेन्स जो रात को घर जाने के लिए यहाँ के बसेस पर निर्भर है, उनके लिए ये माहौल बेहद असुरक्षित है. आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, और लोगों को इधर बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी बस किस समय और कहाँ के लिए उपलब्ध है. और ये अभी इस वक्त देख सकते हैं कि ये प्राइवेट बस है, क्योंकि लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन है उनकी तो जानकारी उन्हें मिल नहीं पा रही. तो आपको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो अभी बहुत है. इधर हम इधर 2:30 बजे से आई है, पर बसा जैसे चाहिए मिलती नहीं है. आपको कहाँ पर जाना है? हम लोग जम्मू सर जाना है बॉर्डर से, और 2:30 बजे से आके बैठे इधर, पर अभी बस आती है ऐसे फुल हो जाती है. जिससे चाहिए ऐसी सेवाएं सरकार देती नहीं अभी. यानी मेरी दिक्कत ये सरकार से इधर स्कूल का कॉलेजों का ट्रैवल ज़्यादा होता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बसें रखनी चाहिए. अब क्या कहे, 3 बजे से आके खड़े हैं, फिर भी कोई भी बस नहीं मिल रही है हमें. ये बच्चे लेके कैसे जाए हम? इधर प्राइवेट साधन तो है नहीं हमारा, तो हम प्राइवेट जाए. ये बस आती है लोकल, तो अभी नहीं मिलती है जल्दी. और ज़्यादा से तो और ये एसटी कंट्रोल रूम है वो काफ़ी समय से बंद है. जब से जैसा आपने बताया काफ़ी समय से बंद है, उसके लिए हमको भी टाइम जो टाइम टेबल होता है उसका समझ नहीं पड़ती है. कौन सी बस कौन सी जगह पर कहाँ जाएगी ना, उसके लिए हमको पता नहीं चलता. अभी ये खुलाना चाहिए. और सरकार से आप यही अपील करना चाहते हैं? हाँ, यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो कंट्रोल रूम है वो चालू करे, वो बस की सेवाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाए. तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सरकार को ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने से देश का विकास नहीं होगा. हमारी स्पष्ट रूप में सरकार से अपील है कि यहाँ का कंट्रोल पॉइंट जल्द से जल्द शुरू करवाए, ताकि यहाँ के यात्रियों को राहत मिल सके और आम जनता की आवाज़ सुनी जाए. इस वक्त हम डिपो मैनेजर MM गोस्वामी जी के साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इतने लंबे समय से कीर्ति स्तंभ का कंट्रोल पॉइंट बंद पड़ा हुआ है. लगभग लास्ट 6 मंथ से मेरे हिसाब से ऐसा कीर्ति स्तंभ बंद है. इसका कारण क्या है फिर, क्यों इतने लंबे समय से बंद? स्टाफ शॉर्टेज के कारण अभी बंद पड़ा हुआ है. तो कब तक खुलेगा ये कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उस वजह से? स्टाफ की उपलब्धता के हिसाब से हम जल्द स्टाफ उपलब्ध होगा तो उसको चालू कर देंगे. यूँ तो हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, और इन 78 सालों में सरकार ने देश के लिए कई विकास कार्य किए, कई योजनाएं बनाई. लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये योजनाएं और ये विकास केवल सरकारी कागजों तक सीमित है? एक तरफ हम वडोदरा में देखते हैं कि हाल ही में टाटा एयरक्राफ्ट की स्थापना की गई, जहां पर सैन्य विमानों का निर्माण होगा. शहर में बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारी देश की आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है.
प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक वो भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। तो क्या हम इस परिस्थिति के साथ 2047 तक एक विकसित देश की कल्पना भी कर सकते हैं? इस मामले में हमने डेपो मैनेजर से भी बात करी और उनका ये कहना है कि स्टाफ शॉर्टेज के कारण, इस समस्या पर हमने डेपो मैनेजर से भी बात करी और उनका ये कहना है कि स्टाफ शॉर्टेज के कारण ये जो कंट्रोल पॉइंट है वो बंद पड़ा हुआ है। यूँ तो हमारे देश में हर जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अभी इस वक्त स्टाफ शॉर्टेज है इधर, जिसके कारणवश ये कंट्रोल पॉइंट बंद पड़ा हुआ है, जो बेहद आश्चर्य की बात है। और अभी जब प्रधानमंत्री इस शहर के दौरे पे थे तब पूरे शहर को चमका दिया गया था, लेकिन अभी सरकार को आम जनता की ये समस्या दिख नहीं रही, या शायद तब दिखेगी जब इलेक्शन नजदीक आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार तभी जागती है जब उनको इलेक्शन के वक्त इन आम जनताओं से वोट चाहिए होता है। इलेक्शन के वक्त वो आम जनता को बड़े बड़े सपने दिखाती है, बड़े बड़े वादे करती है, और इलेक्शन खत्म होते ही ना उनके वादे पूरे हो पाते हैं और ना ही आम जनता के सपने। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें वीएनएम टीवी। नमस्कार।